जय श्री राधे। वेलकम टू रिंग एस्ट्रो। चंद्र का चिन्ह गुरु के पर्वत क्षेत्र पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक चिन्ह है जो कि इस गुरु के पर्वत क्षेत्र पर उपस्थित है, जो सुस्पष्ट चंद्र का चिन्ह है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में गुरु के क्षेत्र में, जहाँ पर खासकर अगर आप देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो संयुक्त क्षेत्र है उसमें ये पनप रही है, ऐसा होना अत्यधिक शुभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्त्री पक्ष से काफ़ी सुख की स्थिति पैदा होती है। खासकर अगर हम देखें तो उनकी माता की तरफ से, बहन की तरफ से, बेटी की तरफ से, या जो भी रिश्ते होते हैं, या एक छोटे समय या बड़े समय के लिए आपके जीवन में जो भी स्त्रियां आती हैं, आपके जीवन को अत्यधिक समृद्ध करके जाती हैं या आपको जीवन में काफ़ी कुछ देने का काम करती है। ऐसी स्थिति जातक को आर्थिक तौर पर भी काफ़ी संपन्न बनाने का काम करती है, समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाने का काम करती है, और व्यक्ति के जीवन में जो मुश्किलें आती है उसे हर लेने का काम करती है। जैसे एक दवा या औषधि होती है, आप बीमारी के लिए उसे यूज करते हैं तो आपकी बीमारी को हर लेती है, ठीक उसी प्रकार से ये चंद्र का जो चिन्ह है जातक के जीवन में आने वाली मुश्किलों को हरने का काम करती है। माध्यम बनती है स्त्रियां, जो कि विभिन्न प्रकार के रिश्ते में छोटे या बड़े समय तक आपके जीवन में उपस्थित होती है। अब इसी ऊपरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर कई प्रकार के अन्य साइन भी बन रहे हैं, जैसे कि एक चौकोर स्थिति बन रही है जिसे आप स्क्वायर कहते हैं। ऐसी स्थिति इस चंद्र के ऊपर और गुरु के क्षेत्र में होने से दिन दूनी रात चौगुनी की स्थिति जातक के लिए बनती है। जिस भी कार्य में पड़ेंगे, जिस भी कार्य को करेंगे, जिस भी कार्य को शुरू करेंगे या जिससे आपका संबंध रहेगा, उसमें काफ़ी वृद्धि की स्थिति आपके लिए हमेशा बनती रहेगी। जो भी मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों को काट के, हटा के आप आगे सकुशल बढ़ पाएंगे। ऐसी स्थितियों को यह पैदा करता है। साथ ही जो भी आपके माथत होंगे, यानी कि आपके साथ सहयोग करने वाले होंगे, या कोई इन्वेस्टर हो या किसी प्रकार से आपके व्यापार में या आपके कार्य में सहयोगी हो, उनके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं इस कार्य से संबंधित, उसे भी आप खत्म करके उन्हें भी शुद्ध रूप से अपने कार्य में बेहतरी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, और इसका फायदा आपके व्यापार से लेकर उनके जीवन तक को भी स्पष्ट तौर पे होता है। क्योंकि ऐसे लोग, जब भी ऐसी स्थिति बनती है और बाहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बाईं तरफ जाती रेखा, जो कि सामान्य तौर पे शुभ नहीं होती है, लेकिन यहाँ की अगर स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि स्पष्ट रूप से जो कुछ अस्थायी रेखाएं हैं वो सुदृढ़ रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसका सीधा संबंध यहाँ पर उपस्थित वर्ग से है, और बाईं तरफ जो जाती हुई रेखा है उसका भी सीधा संबंध यहाँ पर वर्ग से स्पष्ट तौर पे होता चला आया है। शनि के इस मुख में दो मुखी स्थिति स्पष्ट तौर पे है, ऊपर की तरफ जाते वलय की स्थिति है, मध्य में आप देखेंगे तो आपस में जो संबंध बन रहा है यहाँ पर हृदय रेखा का और मस्तिष्क रेखा का, ये स्पष्ट कर देने का काम करती है कि ज़्यादातर परिस्थितियों में जो ये रेखा बुरे प्रभावों को छोड़ने का काम करती है, यहाँ पर शुभ रेखाओं या शुभ चिन्हों से घिरे होने के कारण इसके फलों में सकारात्मकता की वृद्धि होती चली गई है। और इसका प्रवाह ये होगा कि व्यक्ति के साथ जो भी जुड़ेगा उसके लिए भी और उसके जीवन में भी यहाँ पर सुंदरता और फायदे की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, भव्यता की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, गुणों की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, और व्यक्ति समाज में बेहतर रूप से विकास की तरफ अग्रसरित होता चला जाएगा। ऊपरी क्षेत्र में देखें तो इस नो मैंस लैंड में, यानी कि संधि क्षेत्र में भी यहाँ पर वर्ग की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है, जिसका कोण ऊपर की तरफ है। ये होना यहाँ पर उचित नहीं होता है। इसके कारण कई बार क्या है कि कुछ गलत फैसले आप अपने जीवन में लेते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत नुकसान की स्थिति आपके लिए बनती रहती है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है जिसका बहुत बड़ा आपके जीवन पर प्रभाव यहाँ पर निकल के आता है, लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के साथ छोटी मोटी घटनाएं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जो कि बाद में आपके पछतावे का थोड़ा बहुत कारण बन सकती है। अब एक रेखा है जो यहाँ से निकली, बिल्कुल दो भागों में विभक्त हुई और ऊपर की तरफ जाके इस मध्य के क्षेत्र में प्रवेश करती चली गई। ये मध्य में प्रवेश करना क्या होता है, कई बार आपको शंकालु बनाता है, और इस शंका की स्थिति जो है ना, ये आपके लिए उचित नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो सही किसी के लिए जो मान सम्मान आपके मन में होना चाहिए या सही आदर सत्कार होना चाहिए, उसमें आप कमी कर बैठते हैं। यानी कि आध्यात्मिक तौर पर ऐसे व्यक्ति में आपको कई बार एक भटकाव की स्थिति बढ़ते उम्र के साथ देखने को मिल सकती है।
यानी कि ऐसे व्यक्ति शुरुआत में काफ़ी आस्थावान होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ज्यों-ज्यों बाहरी ज्ञान ग्रहण करते हैं या ऊर्जा ग्रहण करते हैं, भटकाव की एक स्थिति पैदा हो जाती है और ये आपके जीवन में बड़ा जिसे कहते हैं बड़ा प्रभाव रखने का काम करता है। मध्य में अगर आप देखेंगे तो जो इंटरनल लाइन्स हैं, यानी कि इनर लाइन्स है छोटी छोटी, उसके ऊपर कुछ रेखाएं काट के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका बढ़ना धारा के विपरीत बढ़ने की एक स्थिति को दर्शाता है, जो कि आर्थिक तौर पे बड़े शुभ योगों को और निजी तौर पे ये एक अंदर ही अंदर चलने वाले एक पतन को भी दर्शाने का काम करता है, जो नैतिकता से कहीं न कहीं संबंधित होता है। ये हालांकि थोड़ा गुड विषय है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा कि कैसे सिर्फ ये अकेला क्षेत्र जो है वो बहुत कुछ देने के पश्चात बहुत दिखने में छोटी छोटी लेकिन बड़े ही काम की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं उससे थोड़ी थोड़ी करके मात्रा में दूर करती रहती है। हालांकि उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल के नहीं आता है, क्योंकि वो दुनिया के सामने कई दफ़े नहीं आ पाता है, लेकिन आपके मन में वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो अंदर की स्वच्छता का ध्यान ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। बाद में अगर आप देखेंगे तो शनि के इस क्षेत्र की तरफ भी इसका प्रभाव बढ़ा है। शनि के क्षेत्र की तरफ प्रभाव बढ़ने का क्या मतलब, यानी कि ये दंड की नज़र में है, यानी ये जो न्यायाधीश हैं उनकी नज़र में है। तो इसका जो है साथ साथ में भुगतान की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बन रही होती है। शनि यहाँ पर दिन दुगुनी रात चौगुनी देने के चक्कर में है, आर्थिक तौर पे बहुत ही समृद्ध कर देने के चक्कर में है, कोई भी समस्या नहीं आने देगा। स्वास्थ्य के मामले में भी बड़े फायदे की योग है, पैसा एकदम बिल्कुल अविचल स्थिति में आएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना करोड़ों अरबों में आना और रुक जाना, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ऐसी स्थितियों को पनपाने का काम करेगा। लेकिन क्या अगली पीढ़ियां भी उसे बरकरार रख पाएंगे, या व्यक्ति अपने जाते जाते उन चीज़ों को ख़त्म होते भी देख लेगा? क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? कहीं ना कहीं इसका अंश मात्र संभव होता दिखेगा, लेकिन वो भी फिर संभल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कि सारी चीज़ें डूब रही हैं, सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन फिर वो चीज़ें रिकवर करने की स्थिति में यहाँ पर आती चली जाएगी। उस समय बहुत से योग उपाय की स्थिति जातक को जीवन में यहाँ करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चीज़ें वहाँ पर संभलेंगी। और कई बार क्या होता है कि ये जो तथाकथित मुश्किल समय होता है ना, वो हमारी आँख खोलने के लिए होता है, या हमारे जीवन में और बेहतर हमें कुछ अगर किस्मत को देना है तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल में डालती है, ताकि हम उन ऊर्जाओं को, उन एनर्जीज़ को जिसे अभी तक हम महसूस नहीं कर पाए, जो हमारे अंदर दबी हुई हैं, उसे हम खोल सके, उसे बंद दरवाजे से निकाल सके और अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कर सके। और उसके बाद जब पूरी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर चीज़ों को संभालने में या चीज़ों को पाने में आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा। मुश्किलें पत्ते की तरह उड़ जाएंगी, जैसे तूफान में उड़ती हैं। वहीं पर अगर आप सूर्य के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे स्पष्ट तौर पे एक त्रिभुज की स्थिति है जो दोमुखी अवस्था में मौजूद है। ये बहुत ही सुंदर है। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, ये आपके पक्ष में चीज़ों को अंतोगत्वा ले आने का काम करती हैं। वहीं बाहरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर दो दो रेखाओं की स्थिति स्पष्ट बनी हुई है, जो कि आपके बहुआयामी जो व्यक्तित्व है और फैला हुआ जो कारोबार की एक स्थिति बनती है, उसे दिखाने का काम करती। एक नहीं, ये व्यक्ति 3 से 4 माध्यमों के द्वारा अपने जीवन को आर्थिक तौर पे समृद्ध करेगा। इसमें कहीं से कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। कब से करेगा? जब से होश संभालेगा, उस समय से इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा। रेखाओं की जो उन्मुक्तता है वो स्पष्ट बताती है कि जातक अपनी जो पैतृक चीज़ें हैं उसे आगे बढ़ा के जीवन को और विशाल बनाता चला जाएगा, आगे की तरफ लेता चला जाएगा और नए नए कारोबार की तरफ प्रविष्ट होगा और जीवन को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाएगा। ये इस आत्मबल और उन्मुक्तता को जो है ना बिल्कुल एक साथ में लाने का यहाँ पर स्पष्ट काम कर रहा है और ये बहुत ही शुभ है। एक लीडर की भूमिका में व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। बाहरी क्षेत्र में देखिए तो यहाँ पर बुद्ध की स्थिति, देखो इस पर गौर करना, कुछ सामान्य सवाल के जवाब भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे बुद्ध की रेखा यहाँ पर बहुत पनपी है, बिल्कुल स्पष्ट है और पूरे मतलब पावरफुल स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। ये जातक को असीमित कारोबारी बुद्धिमत्ता देने का काम करती है, अविचल कारोबारी बुद्धिमत्ता देने का काम करती है, व्यापार में अथाह प्रगति की जो एक स्थिति है ना, उसे देने का काम करती है। कोई नहीं रोक सकता है। खासकर अगर हम देखें तो औषधि से संबंधित क्षेत्र
क्षेत्रों में, फार्मा से रिलेटेड एरियाज में बहुत ज़्यादा। अब बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर देखो 2 रेखाएं निकली है, जिसे विवाह से संबंधित सहायक रेखा के रूप में आप जानते हैं। लेकिन एक रेखा जो यहाँ पर आई है ना, ये बुध के रूप में यहाँ पर बढ़ी है, एक कॉर्नर नीचे की तरफ गई है, एक आगे की तरफ गई है। जो नीचे की तरफ गई है ना, वो दूसरी रेखा के साथ उसने संबंध बढ़ाया है। अब देख लो, आप जब यहाँ पर चीज़ों को सुन रहे हैं तो उसे कोरिलेट करो कि कैसे आपस में जो वैवाहिक संबंध है, जो विपरीत लिंगों से यहाँ पर जुड़ के आपस में उसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य ताकत का या एक दूसरे स्वरूप का, जैसे बोलते हैं ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो स्त्री स्वरूप का यहाँ पर किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा समर्पण दिखाई देगा। व्यक्ति के जीवन में इसका सहयोग बहुत बड़ी अवस्था में रहेगा और एक पृथक स्थिति में नहीं है, एक स्वयं स्थिति में है, एक सिंगल स्थिति में है। इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति के जीवन में क्या कोई प्रेमिका के रूप में होगा या कोई माता या कोई बहन या कोई बेटी के रूप में होगा, नहीं, एक पत्नी ही होगी, एक ही स्वरूप होगा। लेकिन व्यक्ति के लिए उनका जो समर्पण है वो इतना बिल्कुल जुदा है कि वो यहाँ पर पृथक रूप में जातक के लिए स्पष्ट है, जातक के लिए यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो इसे समझने की जरूरत है, कैसे एक छोटी सी रेखा चीज़ों को बिल्कुल बदल के रख देती है, पूरी परिभाषा ही बदल देती है। और ये यहाँ पर इतना विशाल व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का काम कर रही है, जो कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के सोपान तक, सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखती है। चाहे किसी की भी हथेली में ऐसी स्थिति यहाँ पर पनप जाए, वो दिखाती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से दुर्लभतम शक्तियों को प्राप्त करके अपनी मेहनत की बदौलत अपने जीवन को किस प्रकार से उस ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर आप हृदय रेखा की ऐसी स्थिति को देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर, सुशील, सुडौल और एक बेहतरीन स्थिति को स्पष्ट करने का काम कर रहा है, जो कि जीवन को बहुत ही समृद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए ले जाने का काम करेगा। वहीं नीचे के क्षेत्र में आप देखें तो बहुत सारी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बुध की रेखा देखो, इसने जो भाग्य रेखा है उसके साथ संबंध बनाया है। जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी, ये जातक की अविचल सफलता और धन की स्थिति की घोतक है। मध्य के क्षेत्र में रेखा कट गई है, इसके कुछ दुष्प्रभाव जीवन की तरफ बढ़ के आते हैं। तो दूसरे एपिसोड में आप इनके संबंध में और भी विस्तार से जानेंगे, हर एक छोटी रेखा के बारे में क्या होता है। बिकॉज रियल एस्ट्रोलॉजी ओनली ऑन रंग एस्ट्रो, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलते। मानो न मानो, वीडियो देखोगे चीजें आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।